रिजर्वेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनका जो कंडीशन है, उनका जो फैमिली कंडीशन है, एक तरह से उनको प्रेशराइज किया जाता है कि हाँ ठीक है उनका नाम रहेगा और एक तरह से हुकूमत उसके हस्बैंड या बेटा करेगा। जनता के जनहित के लिए ही होता तो शायद इस बिल को और पहले आना चाहिए था। ये चुनाव के समय में आना मतलब ठीक है, अगर पॉलिटिकली देखे तो रॉन्ग हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वोट्स के लिए हो रहा है तो हो रहा है। देख रहे हैं तो हमारे लिए फायदा हो रहा है। चलो कुछ तो हो रहा है, कहीं से भी अपने आप को उठा के आगे बढ़ सकते हैं। मौकों की बराबरी की बात होती है जब भी हमारा बराबरी है, अपॉर्चुनिटी की बात है। थोड़ा मौका हम लोग को ज्यादा मिलेगा, बट आप भी तो देखिए शुरुआत में हमें वो मौका नहीं मिला, अगर अब जाके वो मौका मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। आरक्षण की जब बात करते हैं हम, कहा जाता है कि इससे टैलेंट दबता है। आप इस बात से कितना सहमत है? मैं सबसे पूछूंगा बड़ी बड़ी। नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। देश में इस वक्त महिला आरक्षण बिल पे बहस चल रही है। हम एक बहस सड़क पर भी लेकर आए हैं और जानना चाहते हैं पटना की लड़कियों से, महिलाओं से, छात्राओं से कि वो इस बिल के बारे में क्या सोचती हैं, इससे क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और राज्य या देश के जो सियासी स्तर पे जो गतिविधियां होती है, जो भी कार्य होते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी का कितना असर दिखाई देगा। सबसे पहले तो हमारे साथ मैम कुछ लड़कियां, छात्राएं हैं। मैम क्या करती हैं, पहले बताइए। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, BA इंग्लिश ऑनर्स। ओके, तो क्या लग रहा है, महिला आरक्षण चल रहा है, बहस पता है, क्या होगा असर इसका? अच्छा ही होगा असर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छे लोगों मतलब अगर इस फील्ड से भी अगर अच्छी औरतें आगे बढ़ेंगी जिनको नॉलेज है इस बारे में, तो ज़रूरी है अच्छा ही होगा इम्पैक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव जाएगा तो फिर उसका नेगेटिव ही होगा। अभी एक चीज देखने को मिलती है, आरक्षण आ रहा है बिहार में, 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने लागू किया था, लेकिन आज भी गांव में ना जब चुनाव होता है, मुखिया चुनाव, महिला लड़ती है लेकिन मुखिया पति के नाम से उम्मीदवार जाने जाते हैं। ठीक है, वो बदलाव आ पाएगा इससे? हो सकता है आ भी जाए, बट हाँ रूरल एरियाज में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ औरतें खुद ही दब जाती हैं। मतलब अगर वो चाहे भी आगे आना ना, तो घर का कामकाज या अदर सोसाइटी को लेकर वो खुद ही छोड़ती, कह रहे यार छोड़ो हम क्या करें, अब जा रहा है आगे, बेटा जा रहा है, पति जा रहा है, भाई जा रहा है, उसी को जाने दो। अपॉर्चुनिटी उन लोग को मिलता है, बट रूरल एरिया में इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, वो वहाँ समझ नहीं पाती। तो हाँ वहाँ इस चीज़ को ना दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उन लोग को रियलाइज कराना पड़ेगा कि नहीं आपका आना भी आगे जरूरी है। इसके लिए तो आरक्षण से शायद इसलिए होता है कि आप जैसे फिर पहुंचेंगे वो आगे एजुकेट करेंगे। एक सवाल ये है, आरक्षण की जब बात करते हैं हम, कहा जाता है कि इससे टैलेंट दबता है। आप इस बात से कितना सहमत है? मैं सबसे पूछूंगा बड़ी बड़ी। टैलेंट दबता है नहीं, लोग कहते हैं कि आरक्षण है तो कहते हैं ना कि जिसे टैलेंटेड लोग हट जाते हैं, आरक्षण का फायदा। हाँ शुरू में जब रिजर्वेशन आया था ये OBC एंड कास्ट को लेकर, तब इसका बात शुरू हुआ था कि जो टैलेंटेड है वो वहाँ दब जाता है। हाँ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, आज भी होता है, ये कोई झूठ बात नहीं है, आज भी होता है। जो लोग टैलेंटेड होते हैं, अगर रिजर्वेशन लग जाता है तो जैसे मान लीजिए जनरल कास्ट को नीचे कर दिया जाता है और OBC का सिलेक्शन होता है, बट ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं करता है ना। कुछ तो यहाँ ये भी है कि हाँ औरतों का जहाँ तक बात है, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ औरतें सब चीज़ में अच्छी होती हैं या सब चीज़ में बुरी होती है, नहीं। कुछ काम ऐसे डिवाइडेड है जो हाँ औरतों के लिए ही बने, और कुछ काम ऐसे डिवाइडेड है जो मर्दों के लिए ही बने। मतलब औरतें करेंगी, बट हाँ औरतें भी कम नहीं होती हैं ना किसी से, मतलब हाँ कम नहीं होती हैं, वो भी चाहे तो अब हर फील्ड में, डिफेंस में भी है, आर्मी में भी है, सब जगह औरतें हैं। मेरे ख्याल से जो रिजर्वेशन है उसका मेन मुद्दा यही है कि रिजर्वेशन इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर तबका वो ऑलरेडी ऊपर है, एक है जो बहुत नीचे है, जिनका कंडीशन मिजरेबल है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर लाने के लिए सरकार कुछ पहल करती है, जिसकी वजह से उनका कंडीशन जो है और अच्छा हो और बेटर हो और अपग्रेड हो वो सोसाइटी में। तो इस वजह से भी रिजर्वेशन भी ज़रूरी है। जैसे विमेन का रिजर्वेशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनका जो कंडीशन है, उनका जो फैमिली कंडीशन है, एक तरह से उनको प्रेशराइज किया जाता है कि हाँ ठीक है उनका नाम रहेगा और एक तरह से हुकूमत उसके हस्बैंड या बेटा करेगा। हाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इससे उन लोगों में अवेयरनेस होगा, उन लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी वो लोग खुद अपनाएंगे, तो उससे सोसाइटी में चेंजेस दिखने को मिलेगा। थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे भी तीनों से रहेगा। चुनाव से पहले ये बिल लाया गया है, तब जब केंद्र की सरकार पर महिला विरोधी तमाम आरोप लगे हैं, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो। क्या लग रहा है, ये शगुफा है या फिर कुछ वाकई जमीन पे दिखेगा? देखिए आपको ही पता है पॉलिटिक्स क्या होता है, पहले आपको बताया जाता है अरे हम आपके लिए इतना कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये मुद्दा इसलिए, शायद ये मुद्दा इसलिए अभी उठाया गया कि लोगों को लगे कि हमारे लिए सरकार कुछ करना चाह रही है। ये पॉलिटिक्स यही होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। बट अगर ये उठाया भी गया तो भी ठीक है, अगर अपने ही बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट लास्ट में घूम फिर के तो हमारा वोट फिर घुमा फिरा के बीजेपी को ट्रांसफर होगा फिर तो।
ये तो नहीं है, ये एक गलत भी हो जाता है। अगर ये बिल अगर जनता के जनहित के लिए ही होता तो शायद इस बिल को और पहले आना चाहिए था। ये चुनाव के समय में आना मतलब ठीक है, अगर पॉलिटिकली देखे तो रॉन्ग हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वोट्स के लिए हो रहा है तो हो रहा है। देख रहे हैं तो हमारे लिए फायदा हो रहा है। चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है, लड़के हम लोग को दबा ऐसे बोलते हैं कि जैसे कि गांव एरियाज में जो सरपंच होते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है कि अरे आप हमारी उम्मीदवार हैं, आपका चेहरा बिकेगा। बट पीठ पीछे तो काम कौन कर रहा है? उनके हस्बैंड, उनके भाई, ये जो एकदम पेट्रियार्कल जो होता है। बट अभी जो ये लाया गया 34% जितना भी परसेंट, हमारे 33% जितना, पहले तो डिसाइड किया था कि 2007 की 50% दिया जाएगा, दिया था, अभी है। लेकिन एक है ना कि अभी बोला गया कि होगा तो होगा। ये चीज हमारे लिए तो बेनिफिशियल है कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। एक होता है रिजर्वेशन देना और एक होता है उसका मायने रखना। जैसे मान लीजिए अभी कोई रिजर्वेशन से आगे जाता है तो उस बंदे को जिंदगी भर सुनना पड़ेगा ये चीज कि तुम तो रिजर्वेशन से आगे आए, तुम्हारे पास टैलेंट होगा, उसके बावजूद तुम, ये कोई नहीं देखेगा कि हाँ आपको टैलेंट है इसलिए आप आगे आए। बट अगर वही तो हम आपको उस वक्त भी बोले ना कि ये देखा जाए, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो से आप देखिएगा तो ये एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है। बट हाँ, अगर औरतों के हित के लिए अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है। टैलेंटेड लोग दबते नहीं है, वो कहीं से भी अपने आप को उठा के आगे बढ़ सकते हैं। मौकों की बराबरी की बात होती है जब भी हमारा बराबरी है, अपॉर्चुनिटी की बात है। थोड़ा मौका हम लोग को ज्यादा मिलेगा। बट आप भी तो देखिए, शुरुआत में हमें वो मौका नहीं मिला, अगर अब जाके वो मौका मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? हमें भी तो चाहिए कुछ, हमें भी मौका चाहिए, हमें भी आगे बढ़ने का है, हम लोग के अंदर ताकत है वो चीज। तो मिला जुला के मतलब आप लोग का कहना यही है कि मैं अगर करेक्ट हूं तो बताइएगा कि आ रहा है, चाहे पॉलिटिकली या जो भी है, फायदा होगा, बेनिफिशियल है हम लोग के लिए, पॉजिटिवली अच्छा है। थैंक यू। तो पटना वुमेंस कॉलेज के सामने हम कुछ अलग है, अधिकांश लड़कियां इस पर बोलने से बच रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बात की और उन्होंने बताया कि ये जो बिल आने वाला है, जो आएगा, जब भी लागू होगा, धरातल पर जब भी उतरेगा, पॉलिटिकली ही सही, चुनावी फायदे के लिए ही सही, लेकिन धरातल पर आता है तो कुछ न कुछ महिलाओं के उद्धार के लिए ये फैसला देखा जाएगा। इस पर वो अपनी बात रख रही थी। फिलहाल हम कोशिश करेंगे और भी कुछ लोगों से बात करने की, अगर वो बात करती हैं तो। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखना है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाश वाणी। धन्यवाद।